दोस्तों, एक बेहद गंभीर और तकलीफदेह खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान वाकई होश में है तो आज मैं आप सबको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आप सबका दिल दहल जाएगा और पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ख्वाजा गरीब नवाज के तमाम चाहने वालों तक ये अहम पैगाम पहुंच सके। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहाँ भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊँट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसी चीजें होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन व अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर ले, मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमें इस बात पर पूरा यकीन है। दोस्तों, सोचने की बात है कि जिन लोगों ने 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के ऊँटों को तक उठाना चाहा और उठा ना सके, आज वही लोग अजमेर शरीफ की पाक दरगाह को मिटाने और बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ही हिंदू शख्स का हैरत अंगेज और सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं, जो मुसलमानों से नफरत करता था और अजमेर शरीफ का नाम सुनना तक पसंद नहीं करता था। नफरत की इसी आग में उसने दरगाह ख्वाजा को बम से उड़ाने का पूरा मंसूबा बना लिया, यहाँ तक कि बम लेकर अजमेर शरीफ के अंदर तक दाखिल हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दरगाह में पहुंचा, ख्वाजा गरीब नवाज की नजर करम का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि उसी वक्त उसकी हालत बदल गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सजदे में गिर पड़ा, या ख्वाजा पुकारने लगा। और फिर उसी मज़ार पाक के सामने उसने कलिमाए तैयबा पढ़ा और मुसलमान बन गया। आखिर ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि उसका दिल यूं पल भर में बदल गया? अब हम आपको यही हकीकत बताने वाले हैं। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है, और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। मगर आजकल कुछ नफरती लोगों ने अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, इसलिए इसे तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाए। तो कोई इसे बम से उड़ाने की बात कर रहा है। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी, कुछ दिन पहले ही अजमेर दरगाह को लेकर एक ईमेल मिला था, जिसमें अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बातें कही गई थी। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2025 के दिन ये धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह को बम से उड़ा दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस ईमेल में ये भी लिखा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आते ही ये विस्फोट हो जाएगा और अजमेर दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से गिर जाएगी। हम आपको बता दें कि जैसे ही अजमेर दरगाह को ये मेल मिला, तो इसके फौरन बाद पूरे दरगाह परिसर को खाली करा दिया गया, जायरीनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। इसके बाद अजमेर पुलिस, SGO, बम निरोधक दस्ती, डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर टीमों ने 2-3 घंटों तक बारीकी से तलाश ली, मगर इन्हें अजमेर दरगाह में कोई भी बम ना मिला। इसके बाद अजमेर दरगाह को फिर से शुरू कर दिया गया, यानी कि दरगाह में जायरीनों का प्रवेश फिर से शुरू कर दिया गया। मगर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अजमेर दरगाह को बम से उड़ाना या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को तोड़ना इतना आसान काम है कि कोई भी ऐरा गैरा ऐसा कर सकता है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी शान बड़ी निराली है, आप अल्लाह के महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। आपकी निगाह करम का आलम यह है कि अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाए तो आप एक फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ जाए तो एक बादशाह को भी निस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी कि फ़कीर बना सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताते हैं जो गलत इरादे से, यानी कि दरगाह को बम से उड़ाने के इरादे से अजमेर दरगाह में पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो वहीं पर सजदे में गिर पड़ा और या ख्वाजा पुकारने लगा। पूरा वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि अजमेर के करीब ही किसी गांव में एक हिंदू शख्स रहता था जिसका नाम रामकरण था।
रामकरण का मन बचपन से ही नफरत से भरा था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट देख देख कर उसे मुसलमानों से सख्त नफरत हो गई थी। वो जब भी मुसलमानों और अजमेर दरगाह में लगी भीड़ को देखता था तो उसका खून खौलने लगता था। एक दिन रामकरण ने गुस्से में आकर एक फर्जी नाम से एक आईडी बनाई और अजमेर दरगाह में ईमेल कर दिया, जिसमें लिखा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अजमेर दरगाह को बम से उड़ा देगा और अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज का नामो निशान मिटा देगा। ईमेल भेजने के बाद रामकरण को लगा कि अब उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस वजह से उसे देर रात तक नींद नहीं आई। लेकिन फिर जब ऐसे ही करते करते उसकी आंख लगी, यानी कि जब उसे नींद आ गई, तो उसे ख्वाब में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिखाई दिए। सफेद चादर ओढ़े, नूरानी चेहरा, बस रामकरण की तरफ देख रहे थे। ये देखकर रामकरण बहुत डर गया और फिर चिल्लाया कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ इतना कहा, आजा, एक बार दरगाह में आजा। इतना सुनना था कि रामकरण हड़बड़ाकर उठ गया। इसके बाद फिर जब सुबह हुई तो रामकरण को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन साथ ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। खैर, इसके बाद रामकरण ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ कि ये दरगाह क्या चीज है, इसके अंदर क्या होता है और बम कहाँ पर रखना है। यानी कि अब रामकरण अजमेर दरगाह की रेकी करने की सोचने लगा। इसके बाद एक दिन वो अकेला ही अजमेर दरगाह में पहुंच गया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खैर, इसके बाद वो दरगाह के अंदर दाखिल हुआ। अब जैसे जैसे वो दरगाह के अंदर जा रहा था वैसे वैसे वो भीड़ के अंदर खोता चला गया। इसके बाद रामकरण ने मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने वालों को देखा, गरीबों को लंगर खाते हुए देखा। दरगाह में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ सजदा करते हुए दिखे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस हर तरफ प्यार ही प्यार। फिर जैसे ही रामकरण मजार शरीफ के सामने पहुंचा तो अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो खुद हैरान था। जो कभी मुसलमान और नमाज को गाली दिया करता था, आज वो खुद यहाँ पर वजू बना रहा था। यहाँ पर कोई जुमले नहीं, कोई बहस नहीं, बस इतनी देर में एक आवाज आई, ए ख्वाजा के गुलाम, मैंने बुलाया है तुझे और मुझे मालूम है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ यहाँ पर आए हो, तुम अपना वो काम करो। इतना सुनना था कि रामकरण बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। उस पर लर्जा तारी हो गई। इस वजह से वो थर थर कांपने लगा। इसके बाद रामकरण रोते रोते कहने लगा, हुजूर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दो। इसके बाद ये शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, कहते हैं इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद रामकरण को कलमा पढ़ाया और इस तरह से अब वो मुसलमान बन गया। इसके बाद फिर से आवाज आई, बेटा, नफरत का बम फटता है तो सिर्फ इमारतें गिरती हैं, लेकिन मोहब्बत का बम फटता है तो दिल बदल जाते हैं। तो अब मेरे नाम की चादर बांटना, मेरे दर पर आने वालों को पानी पिलाना। दोस्तों, कहते हैं कि रामकरण ने इसके बाद अपना नाम बदलकर करीम खान रख लिया और फिर उसी दिन से वो अजमेर शरीफ की खिदमत में लग गया। अब जो लड़का कभी दरगाह उड़ाने की धमकी देता था, आज वही शख्स जायरीनों के जूते चप्पलों को संभालता है, लंगर बांटता है और हर आने वालों से कहता है कि मेरे ख्वाजा का करिश्मा देखो। अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने वाला भी उनका हो गया। मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। दोस्तों, लोग पूछते हैं क्या सच में ऐसा हुआ? तो रामकरण उर्फ करीम खान मुस्कुराकर कहता है, दिल से दिल तक का सफर सिर्फ ख्वाजा ही करवाते हैं, बाकी सब तो बहाना है। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ और बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद होकर रह गया। इसके बाद इस शख्स ने कई उम्रा और हज किए और आखिर में फिर इस शख्स का इंतकाल भी मक्का शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया। लेकिन इस वक्त हमारे देश भारत में कुछ ऐसे नफरती लोग हो चुके हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को मिटाने या उड़ाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।